हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रितु चौधरी आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ यूपी पुलिस स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। NACH 3.0 किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम या जिसे आप NPCI भी कहते हैं, या फिर नीति आयोग। तो ये विकसित किया गया है आपके भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा। NPCI ने 6 जून 2025 को ये घोषणा की कि जुलाई 2025 के पहले सप्ताह में NACH 3.0 को लागू किया जाएगा। ये एक डिजिटल भुगतान प्रणाली में बड़ी तकनीकी और संरचनात्मक सुधार है और इसे चलाने का या लागू करने का उद्देश्य क्या है? वो है आपका आवृत्ति लेन देन को और अधिक तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना इसका उद्देश्य है। NACH यानी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस एक केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित पुस्तक की लेखिका कौन है? सिमोन द बोवा, नरगस मोहम्मदी, नासरीन सोतोदेह या चौराहा मकारेमी। तो ये है आपका ऑप्शन डी आंसर, चौराहा मकारेमी। चौराहा मकारेमी के द्वारा लिखित महिला जीवन स्वतंत्रता एक प्रभावशाली और ऐतिहासिक पुस्तक है जो 2022 में ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद उभरे महिला आंदोलन की गूंज को दर्ज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस तेज गेंदबाज ने सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया है? मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह या फिर कपिल देव। तो वो हैं आपके जसप्रीत बुमराह। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने सेना यानी इसमें 4 देश हैं, कौन कौन से? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 150 टेस्ट विकेट को लेकर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाले ये पहले एशियाई गेंदबाज बन चुके हैं। ये उपलब्धि उन्होंने जून 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंग्ले टेस्ट में 5 विकेट लेकर हासिल की है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 जून, 5 जून, 17 जुलाई या फिर 20 मई। तो ये मनाया जाता है आपका 25 जून को। 25 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी जो इस बार की थीम थी वो है आपकी हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। ये दिवस समुद्री पेशेवरों की भूमिका, उनके सामने आने वाली चुनौतियों और उनके कल्याण को वैश्विक मंच पर प्रमुखता देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। लेकिन जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो है आपका वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में नाविकों के योगदान को मान्यता देना और समाज में उनकी कठिन कार्य स्थितियों, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक अलगाव को लेकर जागरूकता फैलाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है आपका 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया? फ्रांस, इटली, जापान या फिर कनाडा। तो ये किया गया है आपका कनाडा में। 17 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के कनानास्किस में आयोजित 51वें G7 शिखर सम्मेलन में एक आउटरीच देश के रूप में भाग लिया। ये शिखर सम्मेलन वैश्विक आर्थिक, पर्यावरणीय और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और समाधान के लिए अहम मंच बना।
भारत की भागीदारी ने वैश्विक ऊर्जा, तकनीक और सुरक्षा सहयोग में उसकी सक्रिय भूमिका को रेखांकित किया। नेक्स्ट है आपका, नव्या योजना को किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत @2047 या फिर स्टार्टअप इंडिया। तो ये शुरू किया गया है आपका विकसित भारत मिशन के तहत। सरकार ने हाल ही में किशोरियों को गैर पारंपरिक क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से नव्या योजना नामक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है। यह योजना विकसित भारत 2047 मिशन के तहत महिला नेतृत्व वाले समावेशी विकास एजेंडे का हिस्सा है। क्या उद्देश्य है इसे शुरू करने का? 16 से 18 वर्ष की उन किशोरियों को कौशल प्रदान करना जो कम से कम कक्षा 10 पास हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बन सके या अपने पैरों पर खड़ी हो सके। नेक्स्ट है आपका, भारत ने एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते? 13, 21, 27 या फिर 17? तो यहाँ भारत ने 27 पदक जीते हैं। भारत ने 17 से 22 जून 2025 तक थाईलैंड में आयोजित एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 27 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष यानी प्रथम स्थान हासिल किया है। ये प्रदर्शन जो है आपका जो 2016 के बीजिंग में हुआ था, वहां भारत ने 13 पदक जीते थे, जबकि इस बार उससे 2 गुने से अधिक पदक हासिल किए हैं। और इस चैंपियनशिप का जो आयोजन कर रहा है वो है आपका बैडमिंटन विश्व महासंघ। नेक्स्ट है आपका, भारत में संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 25 जून या फिर 30 जून? तो ये मनाया जाता है आपका 25 जून को। 25 जून को भारत में संविधान हत्या दिवस के रूप में स्मरण किया जाता है, जो 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है। ये दिन भारतीय लोकतंत्र पर सबसे बड़े आघात के रूप में जाना जाता है, जब जो हमारे राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर आपातकाल की घोषणा की थी। तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।